अहाँ सबके हमर नमस्कार। आइ छी से ज्येष्ठ पूर्णिमा, ओहि अवसर पर हम लाइव एलहुँ हँ और संत कबीरदास जयंती सेहो छियै ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। और जे केओ एहि ग्रुप से जुड़ल छी सबके से हमर नमस्कार। और कमल जी, ज्योति जी, अहाँ सबके से नमस्कार जे अहाँ सब ग्रुप चला रहल छी। और संत कबीरदास जयंती के अवसर पर किछु हम कबीरदास जी के बारे में कहऽ चाहै छी, से अहाँ सब सुनू। श्री नाना गोस्वामी जी कहते हैं, उन संत श्री कबीरदास जी को प्रणाम है जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म और खट दर्शन की मर्यादा का मान नहीं किया, जो भक्ति से हीन है। उन्होंने उस वर्णाश्रम धर्म के नियमों को तुच्छ बताया जिनका भजन और भक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो कर्म योग यज्ञ वृत्ति दान भक्ति से रहित थे, उन्हें कबीरदास जी ने अधर्म बताया है। संत कबीरदास जी के जयंती के अवसर पर हम ई कह चाहे छी जे हमरा सबके या अहाँ सब जे केओ किछु पढ़ने छियै से हम 90 ईस्वी के बात कहि रहल जहन कि हम 4th क्लास में छलहुँ हँ। भऽ सकै छै एतेक जरूर हम अहाँ सुनने छलियै हँ, जहन ओ मरि गेलखिन तो फूल बनि गेलखिन। अच्छा, ने ओहि समय एतेक इच्छा भेल जे शिक्षक सब पूछतियनि जे कोनो इंसान आखिर मरला के बाद फूल कोना बनि जाइ छथिन। नहीं, ओहि समय ओते बच्चा छलहुँ हँ, 8-9 साल के बच्चा ओते ध्यान नहीं आयल। आ कहियो जे फेर छै से ओहि तरह के इच्छा नहीं भेल या केओ एहन समझनहार नहीं छलथि हँ जे एहि बात पर में छै से हमसब विचार विमर्श करी। क्या तऽ जहन हमसब अपना समय में पढ़ैत रहै छी, हम सिर्फ पढ़ै छी किया तब पास करे के लेल, जे ई क्लास पास भऽ गेलहुँ नेक्स्ट क्लास में चलि गेलहुँ। तऽ हम अहाँ बस एतबा पढ़ने रहियै कि जे एकटा विधवा के बच्चा छथिन और से धर्म के मानै छलखिन हँ, लेकिन जहन मरला के बाद जे छै या मरला से पहले जे मुस्लिम लोग कहलखिन कि जे ई हमर छथि और हिंदू कहलखिन कि जे हमर छथि, तो ओ खुद एहि बात के से डिसीजन कऽ कऽ गेल छलखिन हँ कि अगर हम मरि जायब तऽ हमरा जे छै से बीच सड़क पर राखि देल जाय, और जहन ओहिसँ किछु एहन अद्भुत चमत्कार हेतै ओकरा दुनू गोटे अहाँ सबसे आधा आधा बाँटि लेब। जे मरला के बाद सएह भेलै, जहन ओ कफन हुनकर हटायल गेलनि तऽ ओहि तर में छलै से गुलाबक फूल सब छलै हँ। तऽ आधा जे छै से मुस्लिम लेलखिन और आधा हिंदू लेलखिन। एतबा हम अहाँ सुनने रहियै, शिक्षको एहिसँ बेसी नहीं कहलखिन, कियाकि हम 4th क्लास में पढ़ने रहियै। अच्छा, 90 ईस्वी में। तकर बाद कहियो ध्यान नहीं रहल। इंटर में पढ़लहुँ कबीरदास जी के बारे में, एखनो धिया पुता के पढ़ा रहल छी, लेकिन एतेक ध्यान नहीं गेल कि कोनो इंसान आखिर फूल किया बनि गेलखिन। एहि बात पर हम अहाँ संगे छै से अपना मित्रगण संगे से आइ हम एहि बात पर छै से चर्चा करब और उम्मीद करै छी जे नीक लागत। किया तऽ हमरो पता नहीं छल, हमहूँ किछु दिन पहले से एहि बात के पता लगेलहुँ हँ और जतऽ से हम इन्फॉर्मेशन लेलहुँ हँ एकदम सही जानकारी दऽ रहल छी। उम्मीद करै छी जे नीक लागत। सबसे पहले तऽ ई बुझियौ जे कबीरदास जी के जन्म किया भेल रहनि, ओ उद्देश्य जे हम अहाँ बुझि जेबै तऽ सुनै में और नीक लागत। कबीरदास के समय में भारत पर सिकंदर लोदी का राज था। एकदम आताताई वो मुस्लिम जे चाहे छले हैं कि जे इस्लाम धर्म का सिर्फ वर्चस्व रहे, हिंदू धर्म जे छै से खत्म हो जाए, और एहन आताताई जे छै जे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म के से वो बढ़ोतरी करऽ चाहे छै और हिंदू धर्म के खत्म करऽ चाहे छै। वो और ओहि आदमी के एतेक नहीं पता रहे छै जे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के रक्षा केनहार स्वयं भगवान छथिन। वो अपन अवतार के धरती पर में बारंबार भेजलखिन हन, चाहे वो सतयुग हो या त्रेता युग है या द्वापर युग है या वो कलयुग है। अहाँ देखैत हेबै सनातन धर्म के रक्षा करे के वास्ते जरूर एहन एहन वीर पैदा होइ छै, सनातन धर्म का झंडा लहरा दै छै। ठीक छै, तो कबीरदास के समय में भारत पर सिकंदर लोदी का राज था। हिंदू लोग पथ भ्रष्ट हो गए थे, हिंदू यज्ञ के नाम पर हिंसा करते थे, लोग पशुओं को मारते थे, तामसिक यज्ञ करते थे। इसका विरोध कबीर जी ने किया था। वो दोनों को सपोर्ट, वो से दोनों को सपोर्ट केलखिन नीक चीज में।
और दोनों को अगेंस्ट भेलखिन हो नीक चीज में, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, वो दोनों चीज के छै से वो रक्षा करऽ चाहलखिन आ दोनों को चाहलखिन कि ई पथ भ्रष्ट नहीं होए, कि दोनों धर्म आपस में बचल रहे आ सनातनी एक भऽ जाओ। वो हुनकर एकेटा उद्देश्य छलनि हँ। तऽ तही कारण ओते तऽ हम बता देलहुँ। अच्छा, कबीर जी जे छलखिन हँ से और क्यों, सबसे पहले तो ई सुनू जे हुनकर जन्म स्थान कतऽ रहनि तऽ लहरतारा तालाब काशी जे कि उत्तर प्रदेश में छै, यूपी। पिता हुनकर के तऽ नीरू, सिर्फ पालने वाले लिखल छै, पर पालने वाले, जन्मदाता नहीं। अच्छा, माता नीमा, वो भी पालने वाले, सिर्फ जन्मदाता नहीं। अच्छा, शिक्षा एकदम निरक्षर, उनका कोनो छलै से ज्ञान नहीं, किताबी कोनो ज्ञान नहीं, लेकिन देखियो एहन अद्भुत चमत्कार जे कतेक ओ दोहा लिखलखिन हो, एकदम वेद पुराण से रिलेटेड दोहा सब। अच्छा, गुरु हुनकर के रामानंद जी, ठीक। और मृत्यु हुनकर कहिया भेलनि तऽ सन 1519 विक्रम संवत 1575। अच्छा, मृत्यु स्थान कतऽ मगहर, जो कि एखनो छै से कतऽ यूपी में। अच्छा, आब जे छै एते तऽ बता देलहुँ जो कबीरदास जी कहिया भेलखिन तऽ सिकंदर लोदी के जे समय में भारत पर में छै से पूरा एकदम रहे आतातायु राज करे छले तै समय का। अच्छा, चलू हुनकर जन्म किया भेलै आ जन्म से पहले की भगवान केना संजोग मिलेलखिन से सुनियो पहले, तकर बाद बतायब। जन्म कथा, जन्म नहीं सिर्फ जन्म कथा। जब साकेत धाम में बैठे राम जी ने देखा कि धरती पर लोगों की बहुत ही बुरी दशा हो रही है, लोग अधर्मी हो रहे हैं। यह देखकर प्रभु चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब बिना किसी प्रमुख शक्ति के जाए धरती के प्राणियों का कल्याण नहीं होगा, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि अब वह स्वयं श्री राम अपने परिकर के साथ धरती पर प्रकट होंगे। श्री जी ने पूछा, प्रभु कैसे? जब ऊपर में सोचलखिन कि धरती पर हमरा खुद जा पड़त, तो लक्ष्मी जी यानी श्री जी, लक्ष्मी जी पूछलखिन, प्रभु कैसे? तब श्री राम जी ने कहा, मैं स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में जन्म लूंगा। अच्छा, जे भेलखिन कलयुग में रामानंदाचार्य जी राम जी का अंश छथिन। श्री जी ने पूछा, प्रभु कैसे? तब श्री राम जी ने कहा, मैं स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में जन्म लूंगा और मेरे अलग अलग भक्त अलग अलग संत के रूप में प्रकट होंगे। वो संत छथिन सबका उनकर पढ़कर। श्री जी बोली, कौन कौन भक्त? अब भक्त का नाम सुनियो। किया वो भक्त सब एतेक उनका पर अत्याचार कैल गेलनि, तत्पश्चातो जे छै से सनातन धर्म को झंडा लहराते। तुलसीदास जी पर कम अत्याचार भेलनि, रैदास जी पर कम अत्याचार भेलनि, या एखन कबीरदास जी पर कम अत्याचार भेलनि, रहीमदास जी पर चारो जतेक छथिन हुनकर दास सब, हुनका पर पूरा लोक लागि गेलनि। चाहे वो कोनो धर्मक लोग, हिंदू मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की, हिंदू से हिंदू का टांग खींचे के पाछा लागि गेल छलखिन हँ। क्या ईर्ष्या द्वेष जे छै वो मानव के एकटा जन्मजात गुण छै। किछो एहन मानव छथि जे ऐसा एकदम वो हटल छथि, जिनका पास वो दया धर्म छनि वह छथि से संत छथि। असली संत वह जिनका पास दया धर्म छनि और दया धर्म से वो काज कऽ रहल छथि, अपन कर्म कऽ रहल छथि, वो दुनिया से छल कपट से हटल छथि, वह असली संत छथि। सएह कबीरदास कहलखिन, सएह तुलसीदास जी कहलखिन, सएह रहीमदास जी कहलखिन, सएह रविदास यानी रैदास जी कहलखिन। ठीक, और एहि सबके चर्चा हम एहि दुआरे करू कियाकि ई सब कलयुग में भेलखिन। आखिर कलयुग में कोनो चीज कहाँ असंभव छै। कलयुग में कोनो जहिना सतयुग में भेलै, जहिना त्रेता युग में, जहिना द्वापर युग में, तहिना कलयुग में भी कोनो चीज छै से असंभव नहीं छै। बस ओकरा जे छै ओहि चीज के से ने केओ रिप्रेजेंट करे वाला हेबाक चाही। ठीक छै। तो श्री जी बोले, कौन कौन भक्त? तो ध्यान से सुनियो। गुरु वशिष्ठ जी राघवानंद जी के रूप में, ब्रह्मा जी अनंत नंदाचार्य के रूप में, सनकादिक भगवान नरहरि आनंद जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इन्हीं के साथ मेरे प्यारे प्यारे भक्त प्रहलाद श्री कबीरदास जी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। हम यह बतबे अहाँ सबके आयल छलहुँ हँ जे कबीरदास कोनो साधारण मानव नहीं छलखिन हँ।
ओ साक्षात प्रहलाद जी का अवतार छलखिन हेँ। जे प्रहलाद जी के बारे में हम अहाँ एतेक देखने छियै, देखियो जहन हुनका पिता के अत्याचार से थाकि गेलखिन तत्पश्चातो भगवान के नाम नहीं छोड़लखिन। हुनका पर अत्याचार करे वाला जे छै से ओ युग में मारल गेल। अंत में ओ पिता के कहलखिन अहाँ भगवान के शरण में चलि जाओ, लेकिन हुनका तक काल रहन घर घर। हुनका एतेक वरदान ब्रह्मा जी देने तत्पश्चात देखियो कबीरदास जी कहलखिन जो आया है सो जाएंगे राजा रंक फकीर। जे देखियो हुनका पिताजी के की छलनि हेँ वरदान ब्रह्मा जी की देने छलखिन हेँ। जो मंगलखिन तो कहलखिन एकदम की कहलखिन, न रात मरू न दिन मरू, न सुबह मरू न शाम मरू, न आकाश मरू न पाताल मरू। हाँ, तत्पश्चात न नर से मरू न नारी से मरू, न मानव से मरू, न दानव से मरू। जहाँ कहलखिन प्रहलाद जी का कि तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है, तो हाँ पिताजी मेरे भगवान तो इस खंभे में भी है। नरसिंह जी का देखियो तब नरसिंह जी एक अवतार लाकर जब उनका सीना पर दलखिन हाथ, तब कहलखिन ब्रह्मा का आशीर्वाद झूठा है। की कहलखिन नरसिंह क्या बोल रहे हो, ब्रह्मा का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता, ब्रह्मा का वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता है। बोलो ब्रह्मा जी ने तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया था? तो उन्होंने बोला था न सुबह मरू न शाम मरू। तो बोले देख न अभी सुबह है न शाम है, न दिन मरू न रात मरू। तो देख न दिन है न रात है, न अंदर मरू न बाहर मरू। तो देख तू कहाँ है, तू घर के चौखट के पास है, जो कि न अंदर है न बाहर है। और क्या दिया था ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने दिया था न आकाश मरू न पाताल मरू। तो देख तू मेरे जंघे पे है, न यह आकाश है न पाताल है। और क्या बोले ब्रह्मा जी? तो नर से मरो न नारी से, न मानव से मरो न दानव से मरो। न देख मेरा आधा शरीर मानव का है और ऊपर का शरीर जो है सिंह का है। मैं नरसिंह हूँ, न मैं नर हूँ न नारी, न मानव हूँ न दानव। मैं नरसिंह अवतार हुआ, तेरा वध करके जाऊंगा। इसे ही कहते हैं सनातनी धर्म। सनातन को पकड़े रहिए, आपका बाल बाका नहीं हो सकता है। अच्छा ओ नरसिंह जी जे छे, ओ नरसिंह अवतार हिनका कबीरदास का कलयुग में तक आबि कऽ हुनकर जे छै से ओ रक्षा केलखिन। केना रक्षा केलखिन से सुनू, से सुनायब। अच्छा ओ छलखिन के अपन ध्यान से सुनबै और उम्मीद करै छी जे ई जे छै से एकदम राइट इन्फॉर्मेशन अहाँ सबके दऽ रहल छी। उम्मीद करै छी जे नीक लागत। अच्छा जे सनातनी है से एहि पर विश्वास करब। काशी में एक ब्राह्मण थे, ठीक है, काशी में एक ब्राह्मण थे जो कि रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे और वह प्रतिदिन रामानंदाचार्य जी के लिए कुछ फूल तुलसी लेकर जाते थे, क्योंकि श्री रामानंदाचार्य जी प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। अच्छा यह उनका नियम था, वो रोज करे छलखिन। रामानंदाचार्य शालिग्राम भगवान को पूजा करे छलखिन, ताहि द्वारे ओ जे ब्राह्मण छलखिन हुनकर शिष्य भेलखिन और तुलसी फूल माला हुनका से पहुंचावे छलखिन। यह उनका नियम था। रामानंदाचार्य जी पंच गंगा घाट पर विराजते थे। उनका निवास स्थान कतऽ रहनि तऽ पंच गंगा घाट पर विराजते थे। हाँ अच्छा और सुनियो और की कहि रहल छी हम, जेना कि हुनकर जे छलनि खास कए कऽ कबीर जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि है। और एक बात की है, कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ठाक ज्ञात नहीं है। वो तो तुमका दै छलखिन फूल तुलसी माला। अच्छा कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ठाक ज्ञात नहीं है। मोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी में काशी, जो कि वर्तमान समय का वाराणसी में हुआ है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म 1398 संवत 1455 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहब प्रकट दिवस के रूप में मानते हैं। आप ध्यान से सुनियो, जे उनका प्रकट दिवस के रूप में क्या मनायल जाय छै, तो वो कहिया जन्म लेलखिन? ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा को, जे कि आइ छी। अच्छा ब्रह्म मुहूर्त कखन होइ छै? ये सूर्योदय से जे 1.5-2 घंटा के पहले के जे अवधि छै, जो समय छै, सूर्योदय से 1.5-2 घंटा मात्र।
ठीक है, ओ ब्रह्म मुहूर्त होइ छै। ओ जे ब्राह्मण छलखिन हँ जे कि रामानंदाचार्य जी का शालिग्राम भगवान के पूजा के वास्ते जो उनका से तुलसी फूल माला दै छलखिन हँ, एक दिन वो बीमार पड़ गेलखिन। बीमार जे पड़ गेलखिन तऽ तैयो कहियो जाइ छलखिन, लेकिन एक दिन एतेक बेसी ओ कमजोर भऽ गेलखिन कि हुनकर शरीर हुनका साथ नहि देलकनि। तो हुनका एकटा बेटी छलनि हँ, बाल विधवा छलखिन हँ। अच्छा, वो जे बाल विधवा छलखिन हँ तऽ से ओ अपना बेटी के कहलखिन जे आइ हम से जायमे से असमर्थ छी, ताहि कारण जे छै से अहाँ जाउ और गुरुजी के छै से फूल तुलसी और माला हुनका पहुँचा दियौन। तऽ पुत्री कहलखिन ठीक छै। पिता के आदेश मानि कऽ घर से कतहु निकलै नहि छलखिन ओ, कतहु नहीं, लेकिन पिता का आदेश मान कऽ, भगवानक आदेश मान कऽ होइ छै से गुरुजी के गेलखिन ओ फूल तुलसी फूल माला पहुँचाबै के लेल। लेकिन ओहि दिन जे छै से काफी लेट भए गेल छलै, कियाकि तऽ समय से जाइ छलखिन हँ, ब्राह्मण छलखिन हँ से छलखिन हँ, ओ पर्दा में छलखिन रामानंदाचार्य जी, ओ सबके दर्शन नहीं दै छलखिन हँ। एकदम जे हुनकर पकिया भक्त छलखिन हँ, जे पूरा धर्म से धर्माचरण करै छलखिन हँ, तिनके टा ओ दर्शन दै छलखिन, सबको छूतो नहीं छलखिन हँ। अच्छा, जहन वो गेलखिन हुनकर पुत्री एकदम बहुत बगल से कहलखिन प्रणाम। नारी के आवाज सुनलखिन तो ओतेक वो ध्यान नहीं केलखिन। कहलखिन जे अहाँके लेल हम से हमर पिताजी फूल तुलसी और माला पठेलखिन हँ, से स्वीकार कयल जाय। तऽ आ प्रणाम केलखिन ओते दूरे से ओ छलखिन हँ तऽ पर्दा में रामानंदाचार्य जी, तऽ हुनका दिन विलम्ब तऽ भए गेल छलनि हँ। तऽ ओ जे छै से लऽ लेलखिन फूल और ओ तुलसी और माला, और जहन प्रणाम केलखिन तऽ हुनका भगवानक एहन महिमा बुझियौ, महिमा से आगू और छै से अपने हम अहाँ सब बुझि जेबै। ओ रामानंदाचार्य जी के से लक्ष्मी जी एहन हुनका जी पर आबि कऽ बैस गेलखिन। ओ नहीं बुझि सकलखिन जे ओ बाल विधवा छथिन, तो कहलखिन जे पुत्रवती भव। हुनका ओ बाल विधवा के से ई आशीर्वाद दऽ देलखिन, और फूल जे छै से ओ कात में के राखि देलखिन। ओ फूल उठा लेलखिन गुरुजी के आशीर्वाद बुझि कऽ, और आंचल में राखि लेलखिन। लेकिन जहन कहलखिन गुरुजी अहाँ की हमरा आशीर्वाद दऽ देलियै, हम तऽ बाल विधवा छियै, अहाँ तऽ कहि देलियै जे पुत्रवती भव गुरुजी, और फूल दऽ देलियै हमरा। तखन ओ रामानंदाचार्य जी कहलखिन जे हम ई बात नहीं बुझि सकलहुँ जे लक्ष्मी जी का और जे विधना के जे लिखल छलै हँ, शायद वही बात के अहाँ मानि कऽ से अहाँ चलि जाउ आगू, और जे भगवान के जे विधाता के रचना हेतै ताहि कारण हमरा जीवा पर में ई बात आयल हँ। एहि बात से अहाँ असंतोष पैदा नहीं करू, और जे हेतै से भगवान के लिखला छियै, आब अहाँ ई चीज के शंका नहीं कयल करू। ओ छै से ओहि बात पर हो, लेकिन ओ संतोषजनक बात कहलखिन। हिनका अपना आत्मा तऽ कबूल नहीं न करै छलै ने। जहन ओ रास्ता में फूल लऽ कऽ जाइ छलखिन आंचल में, तो फूल जे छै से भारी होने लगलै। हिनका आब होइ छलै आब हम पिताजी तक के की कहबै, सर समाज तऽ दूर के बात छै, हाँ रिश्तेदार तऽ दूर के बात छै, लेकिन अगर हम पिताजी से ई बात हम कोना कहबै, ओ हुनकर आत्मा छै से एकदम ओ अपना आप से हुनका अंदर आत्मा में युद्ध चलऽ लगलै। और रास्ते के जे छै से एही दिन जे छै से एही समय में ब्रह्म मुहूर्त के समय में से हुनका आंचल में से बच्चा पैदा भऽ गेलखिन फूल से। वो डर के मारे वो लोग लज्जा के वास्ते वो की कहलखिन, लहर तारा तालाब के पास बच्चा का छै से छोड़ देलखिन। पता नहीं भगवान का चमत्कार, क्या साधारण बच्चा तो नहीं छलखिन हो। प्रहलाद जी का अवतार, जे प्रहलाद जी के स्वयं नरसिंह भगवान विष्णु भगवान इनकर जे रक्षा करे छलखिन, जे अग्नि में नहीं जरलखिन, वो पता नहीं बच्चा लहर तारा तालाब के पास गंगा में कमल के फूल पर छलखिन बच्चा। पता नहीं ओतऽ से ट्रेन खींच के अपन चलि गेलखिन। भगवान के महिमा बुझ कर एहन बात ही कहथिन कतरा। आब ई बात हम अहाँ सोचियो, बस एतबा हम अहाँ पढ़ै छियै जे विधवा के बच्चा छलखिन, ओ मरलखिन तो फूल बनि गेलखिन, जन्म हुनकर बरन फूल से क्यों नहीं बजै छथिन। अच्छा, कोनो एहन बात नहीं हम देखलियै ने अहाँ देखलियै। आखिर ई बात जे छै, जँ केओ धर्मात्मा आदमी आपस में चर्चा नहीं केलकै तऽ आखिर ई बात जे छै रहस्य पुराण में लिखेले कोना, से हम अहाँ सोचि सकै छी। जो बात का स्वयं ओ विधवा नारी जे छलखिन हँ, ब्राह्मण का पुत्री जहन देखलखिन ई बच्चा तऽ चमत्कारी बच्चा छै, ई तो हुनका गर्भ से पैदा भेले नहीं छलनि हँ। अंत में कबीर जी सएह पैदा केलखिन, अगर सनातनी हो तुम्हें सत्य है, तुम साहसी हो तो तुम हमेशा सत्य कबूल करोगे। मुँह से हुनका खसा लेलखिन, बालक हम एना एना केने छी। अच्छा,
जखन ओ गेलखिन बच्चा के छोड़ि देलखिन चल गेलखिन ओहि समय में पिताजी से तक नहीं बात कहलखिन, बस एतबा कहलखिन जे हम हुनका जे छै से रामानंदाचार्य जी के जे छै से अहाँके बदला में हम फूल तुलसी और माला हुनका पहुँचा देलियन, बस एतबा। लेकिन ओहि दिन से ओ चिंतित रह लगलखिन, कानैत रहै छलखिन घर में। पिताजी बात बुझ नहीं सकलखिन, गौर तक करै छलखिन जे की बात छियै। अच्छा ई बात एते खत्म भ गेलै, ई बात छोड़ दियौ आब। अच्छा वही गाँव में जे छै से वह नीमा दुनू पति पत्नी छलखिन, हुनको काफी दिन से बच्चा नहीं हुई छलनि हँ। भगवान केहन संजोग देखियो ना, जाइत कोनो होय अगर वो आत्मा के साफ छै, अगर वो भगवानक भक्त छै, भक्त तो कोनो जाइत में भ सकै छै, कोनो जाइत में। रहीम जी के छलखिन हँ, या जाइत से छलखिन हँ वो। अच्छा कबीर जी ने मान लो हिंदू माता के आंचल से पैदा भेलखिन, फूल से पैदा भेलखिन, लेकिन रहीम जी रविदास जी वो सब के छथिन आखिर सोचियो, तो संत तो कोनो जात में पैदा भ सकै छथिन ना। अच्छा तो वो जे से लहरतारा तालाब के पास में जहनो कतौ से दोनों निकले छलखिन हँ, नीमा और जिनकर पिताजी के नाम छलनि हँ के नीरू, पिताजी के नाम नीरू और ई माता के नाम नीमा। देखलखिन एक बच्चा कहितो नहीं छलखिन हँ, जहन आबै छलखिन भगवानक नाम ले अपना पति कहलखिन हे देखियो गंगा में जे छै लहरतारा तालाब के पास में वो कमल के फूल पर एक बच्चा छै, कहै छै हे तोहर आँखि ने खराब भ गेलो, तोरा बच्चा जे दै छौ ने ताहि कारण तोरा पूरा दुनिया में तोरा बच्चे देखा पड़े छै। कहै छै नहीं पास जाके जहन देखलखिन कते उद्वेग भेलाके बाद जहन पास गेलखिन वो कमल के फूल पर जो बच्चा छलखिन हँ वो हुनका पास अपने कंठ में सब जे गेलखिन हँ तो बच्चा हुनका पास एलखिन, बच्चा के एक बूंद नहीं पानी पड़ल। अच्छा कहल जाए छै जो वो जो रखलखिन ब्रह्म मुहूर्त के टाइम वो बच्चा के पूर्णिमा के दिन सुबह टाइम रखने हथिन, हिनका साँझुक पहर में भेटलन, कतौ से अबै छलखिन हँ, जुलाहा काज वो सब करै छलखिन हँ, तहन जे देखलखिन बच्चा के एक बूंद नहीं पानी पड़ल। अच्छा कहल जाए छै बच्चा को पानी गंगा में हुनकर शेष नाग रक्षा करै छलखिन, अदृश्य शक्तियों बच्चा के रक्षा करै छलखिन। हुनका उठा कतौ से लए गेलखिन तऽ नामकरण जहन भेलै हुनकर समयानुसार जे नामकरण भेलनि तऽ मुस्लिम के छलखिन फकीर, लेकिन ओतऽ ई कहल गेलै बच्चा के छै, लेकिन संत के या फकीर के या कोनो बच्चा के प्रति कोनो बुरा भावना आबि नहीं सकै छै। बात ई समाज में फैल गेलै जे किनकर बच्चा छियै, सब हिंदू सब कहलन हमर नहीं छी, केओ मुस्लिम कहलन हमर नहीं छी, आखिर दुनू तरफ के आदमी के बजाय गेलै। आखिर ई बच्चा छलखिन हँ तो मुस्लिम के हाथ में, हाँ नीरू और नीमा के हाथ में जाइत को सब जुलाहा, ताहि कारण फकीर से हुनका नामकरण करायल गेलनि। अच्छा हिंदू धर्म के लोग सेहो किछु बैसल छलखिन हँ, फकीर सब जहन हुनकर सबटा देख मिलावऽ लगलखिन, हुनका एक अदृश्य शक्तियों बच्चा में भेटलनि, तत्पश्चातो अपना धर्म के बढ़बै के खातिर फकीर सब सबटा फकीर खराब नहीं होइ छै, जे फकीर सब होइ छै जे धर्म के पालन करै छै सब खराब नहीं होइ छै। अच्छा जखन ओ देखलखिन सबटा पलटा के सबटा मिलेलखिन जब ग्रह नक्षत्र को कहलखिन ई कोनो साधारण बच्चा नहीं छी, तो हुनका सबको जाइत में की होइ छै अल्लाह को सम्मानै छै, तो अल्लाह के एकटा पर्यायवाची सब छै से ओ कबीर छै, अल्लाह के एकटा पर्यायवाची शब्द जे छै से ओ कबीर छै। हाँ वो कहलखिन एहि बच्चा के नाम जे छै से कबीर से उच्चारण भ रहल छै, कबीर ओहि बच्चा के ओ नाम राखि देलखिन। लेकिन एक बेर जे छै से फेर अहियो हिंदू धर्म के छथिन जे रक्षक भक्त सब हिनको सब पूछल जाय, तो कहलखिन जहन अहाँ सब नाम राखिए देलियै तो ठीके ही छथिन से एकटा अद्भुत शक्ति छथिन, राम भक्त राम के भक्त ई लागि रहल छथिन, अहाँ सब जे नाम रखलियै एही नाम से प्रचलित भ जेथिन, ई हिंदू धर्म से बात भ गेलै। जे फकीर जी जे नाम रखलखिन कबीर दास जी, यह नाम से छै से हिंदू और मुस्लिम दुनू जाति में प्रसिद्ध रहथिन। दुनू सएह कहलखिन एकटा ई अद्भुत ग्रह के बच्चा छथिन, एकटा अद्भुत शक्ति छथिन, हिनका पर किनको जे छै से शक्ति नहीं चलतनि, एकटा खुद अपना आप में अद्भुत शक्ति छथिन। अच्छा तऽ पूरा गाँव में ई बात सब फैल गेलै। आब भेलै कि ओ बच्चा जे छलै हँ वो तो छलखिन के हिंदू को छलखिन बच्चा ना, तो भगवान के बच्चा छलखिन हँ, हिनका घर में जो बच्चा रहे छलखिन हँ वो दूध ग्रहण नहीं करे छलखिन हँ,
माता का दूध ग्रहण नहीं कलखिन, माता का दूध उठते रहलन तत्पश्चातो माता का दूध ग्रहण नहीं करे छलखिन। अगल बगल के जो लोग हुनका जे कोनो मुस्लिम घर से दूध अबै छलै न वो दूध ग्रहण नहीं कर छलखिन, नहीं वो बच्चा भूख से कानै छलखिन। लेकिन वो नीमक भेलै कि देखियो 7-8 दिन का बच्चा लगातार नहीं पानि ग्रहण कए रहल छै, नहीं दूध ग्रहण कए रहल छै, आखिर ई बच्चा जीतै केना। तहन फेर जे छै हिंदू धर्म के आदमी को चुपचाप बजेलखिन। कहलकै जे पता अछि अहाँके ओहि दिन हम नहीं कहलहुँ फकीर के सामने में ई कोनो हिंदू धर्म के बच्चा छै, और ई बच्चा जे छै से हिंदू धर्म जे मानैत हैत, जे राम भगवान के मानैत हेता, कृष्ण भगवान के मानैत हेता, तिनके घर के जे छै से पानी और दूध स्वीकार करता है। एहन से हिंदू धर्म अहाँ आसपास में मिली अहीं पता लगा दिया। बगले में एकटा कर्मा नाम के छलखिन औरत, जे दुनू प्राणी छलखिन ओ राम भक्त छलखिन। कर्मा नाम का ध्यान रखबै, ओकरा से रात के चुपचाप जाके मिललखिन। कहलखिन देखियो बच्चा तो सबके बराबर होइ छै, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म का। हमार बच्चा 7-8 दिन का भेल। कहलकै अच्छा अहीं को बच्चा भेटल, कनी बच्चा के मुँह देख दिया। वो जे कर्मा देखलखिन वो बच्चा का मुँह फेस देखलखिन, उनका साक्षात बच्चा में भगवान देखलखिन। वो देखलखिन तो साक्षात बच्चा में प्रहलाद जी का अवतार देखलखिन। वो प्रणाम केलखिन बच्चा के, कहलखिन जे हम अहाँके दूध पहुँचा चुपचाप भोरे पहुँचा देब और एक बेर साँझ के अहाँके दूध पहुँचा देब, अहाँ नहीं आयब। बच्चा के दर्शन करे के वास्ते कर्मा नाम के जे छलखिन नारी, राम भक्त नारी, हुनका सुबह शाम बच्चा के जाके दूध पहुँचाबऽ लगलखिन। और कबीर जी वो दूध ग्रहण करऽ लगलखिन। देखियो कतेक सनातन धर्म ताकत छै से देखियो। धीरे धीरे जे छै से समयानुसार जे मुस्लिम धर्म एकटा अपना सबके ओकर जे रीति रिवाज परंपरा छै ओहि अनुसार की होइ छै, ओकरा समझ जे होइ छै बाल कटबै के दिन में जे बच्चा हिंदू धर्म जैसे मुंडन होइ छै तऽ अपना सबमे तऽ कान चढ़ायल जाइ छै, होइ छलै एकटा पहले, आब तऽ कएटा बच्चा के नहीं होइ छै। लेकिन ओकरा समझ छै से एकटा खतना नाम के जे छै से कोनो रिवाज छै, कोनो परंपरा छै, पता नहीं वो की होइ छै से तऽ भगवान जाने। खतना शब्द रहै लिखल ओहिमे। अच्छा जब वो समय एलै जहन तऽ कएटा फकीर कोई खतना करे के वास्ते ओतऽ बजायल गेलै। देखियो कतेक क्या देखियो वो अपना परंपरा के मानल के, लेकिन ओहिमे बच्चा के पता नहीं कहाँ दिन कष्ट होइ छै, दर्द होइ छै बच्चा के। कहनो छथिन बच्चा सबके दुख होइ छै कि नहीं, तहिना जे छै से खतना करे काल में छै से बच्चा सबके से कष्ट होइ छै। तहिना जब छुरी ला के बच्चा के खतरा करे के वास्ते आकि देखल कोई बच्चा के फेस पर में ना ओना नरसिंह भगवान के अवतार जे ओतऽ केओ जाइ छल कैसे लगल छल पाछा के धक्का मार के फेंक दै छै, बिना धक्का मारले वो आदमी पाछा में खसि पड़ै छै। 5-7 का आदमी एले ओ परंपरा के मनवे के वास्ते, आ 5 साथी आदमी कहलकै जे बच्चा के जे मुख देख जो बच्चा के मुँह पर में शेर सिंह बैसल छै। सब कहलकै हे तू सब झूठ बोलै छै। नहीं नहीं एना भऽ नहि सकै छै। एकटा पहुँचल फकीर जे मुस्लिम में छलखिन ओ सिकंदर लोधी के टाइम में जे पहुँचल फकीर अपना आप को काफी पहुँचल कह छलखिन, ओ जतऽ कहलकै ई आदमी तऽ केहनो केहनो कैसे से खतना कऽ दै छै। ओतऽ जो गेलै ओ छुरी ला के बच्चा खतना करे के लेल जेना लगलै 10 हाथ पाछा बच्चा ओ आदमी के फेंक देलखिन। ओ बच्चा को छू तक नहीं सकले, खतना तो दूर के बात छै, वो बच्चा को छू तक नहीं सकले। जाके गेलै बच्चा के उठा के पाछा से 10 हाथ पाछा फेंक दै छै। जहिना ओ प्रहलाद जी के पिताजी को नरसिंह भगवान आदमी चलते तेना 10 हाथ उनका पाछा फकीर का। और फकीर है मैं कहते ये हिंदू धर्म का बच्चा या मुस्लिम हो ही नहीं सकता। मुस्लिम धर्म का बच्चा होगा तब ना मुस्लिम परंपरागत को मानेगा, ये उसकी परंपरा को तब मानेगा जब ये मुस्लिम आत्मा है। ये तो कोई हिंदू आत्मा है, मुस्लिम तक बात का स्वीकार करके हिंदू आत्मा छी। ताहि कारण कोई बच्चा से सब नफरत कर लगले। अच्छा दोनों जब नफरत क्या कर लगले अब से सुनियो। अच्छा ये मुस्लिम धर्म में बच्चा छथिन, लेकिन वो हिंदू परंपरा के सबका देखा लगले बच्चा मतलब हिंदू के शक्ति छै, वो सब बुझ जाइ छै ना आदमी। भले वो फकीर छै कि छै, वो भले इस्लाम धर्म को कबूल करे छै, लेकिन हिंदू धर्म का ताकत वो बुझे छै ना। बुझले मुस्लिम धर्म मुस्लिम के घर में छै तो हिंदू बच्चा या मुस्लिम उनका से नफरत करे लगले। हिंदू गोटे नफरत क्या करे लगलखिन, वो कहलखिन हे हिंदू के बच्चा छै तैसे कि हुनकर पालक जे माता पिता छथिन ओ तऽ मुस्लिम भऽ गेलखिन ना, ओ तऽ मुस्लिम के अन्न पानी खाइ छथिन, मुस्लिम के दूध पीबै छथिन। एकर मतलब तें दुनू धर्म का आदमी छै जे हुनका से नफरत कर लगलखिन। आ दुनू को देखियो एकदम झुका देलखिन। अपना दोहा से कएटा कहाँ के कहब जे केना देखियो शक्ति से अकेला आदमी
हिंदू को माना लेकिन मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ एक राम का नाम, एक और सिर्फ एक राम का नाम, जो बल्कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बस एक राम का आधार कर लिया। तो एक राम का नाम लेकर कत्ते को ताकत को दबा देलखिन, हाँ कत्ते को ताकत का दबा देलखिन। सिकंदर लोधी कर गए लोग कहे ना कि जे जे अहाँके जे कबीरदास जे छै से नीरू और नीमा का पुत्र हो तो इस्लाम धर्म का धरती से खत्मे कर एना केना भ सकै छै, ओकरा बजा कला तो ओकरा गेले ओकरा पिता के कहे के कहलकै अहाँके पुत्र कबीर के छै से सिकंदर लोधी बजा रहल छै। कहलकै ओकरा डर भऽ गेलै, एकटा बेटा अछि हमरा मारि देत। कहलकै पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए, हमें राम का बुलावा भेजा है, सिकंदर लोधी का बुलावा नहीं है, ये राम का बुलावा है। राम के बिना धरती का एक पत्ता भी नहीं सकता है, मैं राम का आदेश मानकर मैं उसके पास जा रहा हूँ। देखना मेरा बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। सनातन धर्म का विश्वास के वास्ते देखियो कह रहा है, लेकिन कुछ नहीं मेरा कोई बिगाड़ पाएगा, आप शांति से बैठिए, आप चिंता नहीं कीजिए। उनका तो लग लेना वाद विवाद भलेना, वो एक ठाम कह चल के ना राम राम एक ही राम शक्ति है, वधिष्ठ शक्ति आपकी रक्षा करेगा, आप भी राम के भक्त हो जाओ। उनका जंजीर में बन कर उनका मार पीट कर देखियो जंजीर खुद गए कोई आदमी छै से कबीर जी पहिल में से ना उत्पन्न भऽ गेल डूबल की राम राम का राम का नाम से देखियो जो आदमी जो पत्थर नहीं डूबले पानि में आदमी केना डूब सकै छै से सकै छी अहाँ। अच्छा बचपन में देखियो हुनका से मुस्लिम सब किया नफरत करे छलखिन हैं, जब उनका मदरसा पठेलकनि ना उनकर माता पिता तो उनका जब पढ़वा लगलखिन फकीर सब, क्योंकि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो पढ़ के ही आया हूँ। क्यों निरक्षर छथिन किया किताबी ज्ञान करके बस एक ही पढ़ाई, कौन सा पढ़ाई तो राम कृष्ण मदरसा में जगह 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 उनका लिखे उर्दू पढ़े के लिए उर्दू नहीं उर्दू से लिख दल राम 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 उर्दू का जो शब्द हो राम लिख दलखिन हो पूरा दीवार पर में राम कृष्ण पूरा दीवार पर में भेज दलखिन हो। फकीर सब हायर मैंने कहलखिन जे पता नहीं कौन हिंदू धर्म का बच्चा बनावटी मुस्लिम चीज जब मदरसा का दिलाड़े के वास्ते आना, बच्चा को खत्म कर दो, ये बच्चा इस्लाम धर्म को खत्म करने आया है, ये पूरे मदरसे के दीवार कुछ ने राम कृष्ण लिख दिया है, ये हिंदू धर्म का बच्चा है, ये मुस्लिम हो ही नहीं सकता, एक भी मुसलमान का धर्म नहीं जानता है। बच्चा बहुत हमारी कोशिश करेंगे और मत पढ़ो, मैं ऐसे मदरसा में नहीं आना जहाँ पर राम का नाम नहीं, जहाँ पर सत्य का नाम नहीं, जहाँ पर राम कृष्ण का नाम नहीं, ऐसे मदरसे में मुझे नहीं आना। आपको जिसको पढ़ाना है आप पढ़ाओ, मैं तो पढ़ के आया हूँ। जिसने राम को पढ़ लिया उसने जग को पढ़ लिया, उसने पूरे संसार को पढ़ लिया, उसने पत्ता पत्ता को पढ़ लिया। हम तो राम को पढ़ के आए हैं। वो कत्तो है नहीं मानलखिन, कत्तो है एकदम सनातन का झंडा फहरा देलखिन। अच्छा देखियो तखन बाद में जहाँ बात जगह जगह ही बात हुनकर जगह जगह उत्तर प्रदेश में जहाँ हुनकर जगह जगह हुनकर झंडा फहरा लगलनि तहन वो विधवा के बोलनि जे देखियो बच्चा तो हमरे छी। आ कबीरदास जी बात के बुझे छलखिन, क्योंकि जामे तक हम ई सनातन न भऽ केना सकै छी, हम फूल से पैदा भेलहुँ हँ, सत्य के सत्य धरती पर जाए एलै तैं हम आइ चर्चा कर रहल छी। उनका पिताजी काम तक खबर करें बाल विधवास में क्यों धरोड़ कर पिताजी कहलखिन पुत्री उस समय तो मुझको बता ही रहती, हम तो सनातन पर विश्वास करते, कोई और करे ना करे, बस एक पुत्री पिता की नजर में सही हो ना, दुनिया उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, बस अपने नजर में और अपनों की नजर में सही रहिए, अपनों में और अपनों के नजर में सही रहिए, दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अरे तौले वाले तो तराजू भगवान के पास है, इंसान क्या तौलेगा हमें, वो तराजू तो भगवान के पास है जो हमारे सत्य को तौलेगा, जो हमारे कर्म को तौलेगा, जो हमारे धर्म को तौलेगा, लोग हमें क्या तौलेगा। कबीर जी छलखिन से बहुत धर्मात्मा लोग छलखिन, एक अदृश्य शक्ति हुनका में छलनि। अच्छा तही कारण जहन हुनका से देखलखिन सिकंदर लोधी के साथ कहलखिन जे छलखिन जते मुस्लिम लोग छलखिन जे हाँ वो जगह जगह पर में से अपन झंडा फहरावे के वास्ते अताताई कर छलखिन। तो की कहलखिन तो ध्यान से सुनियो, पहले मुस्लिमे कहलखिन तो सनातनी बन की कहलखिन, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताज मुल्ला भाग दे क्या बहरा तेरा खुदा।
केहन सुंदर कहलखिन से देखियो, तही पर हुनका सबके तामस चढ़ेना अपने जाति के ही छै से मिटा रहल अछि। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताच डिमल्ला भाग दे क्या बहरा तेरा खुदा। तुम जो ये ऊपर चढ़ चढ़ के बोलते हाँ अल्लाह हाँ अकबर, तेरा खुदा बहरा है क्या? अरे पुकारना है भगवान को तो आत्मा से पुकारो। भगवान ये अल्लाह अकबर करने से नहीं सुनते, इतना चढ़ चढ़ के लाउड स्पीकर में बोलते हो तो कहाँ कर पाकर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताच डिमल्ला भाग दे क्या बहरा तेरा खुदा। तेरा खुदा इतना बहरा है कि तेरी आत्मा की पुकार नहीं सुनती है और तुम ऊपर चढ़ के सारे चिल्ला रहे हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरा खुदा क्या सुन के आ गया? दिखा तेरा खुदा कहाँ है। पर इनका तो मुस्लिम सब चुनी, लेकिन ये मुस्लिम तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा बंद करो ये नाटक, ये मस्जिद में अल्लाह अकबर करने से भगवान मिलने वाले नहीं है। पहले आत्मा से पुकारो भगवान को। जिस भी भगवान को तुमको पुकारना है, भगवान को तो अपनी आत्मा से पुकारो, जोर जोर से नहीं। मुस्लिम के वास्ते कहने चलती ना कहीं ना जान देखलखिन हिंदू धर्म में जे ओ दिखावा क्या गोटे कह रहल छथिन। यहाँ गोटे जे से दिखावा करे छथिन ना, जिनका भगवान के पूजा करे छथिन, घर बैसल भगवान के पूजा करे छथिन। मन शांति के वास्ते क्यों मंदिर में गए? ठीक है, घर में नहीं पूजा पाठ भ रहा है, चलो मन शांति के वास्ते लोग मंदिर चले जाइए, लेकिन असली तो भगवान का आत्मा जो आत्मा पर, जिन्होंने आत्मा परमात्मा को नहीं देखा वो मंदिर में कहाँ देखेगा? है कि नहीं? सबसे पहले आत्मा परमात्मा को बुलाइए तब ना मंदिर में आपको साक्षात होंगे। वो तो निर्गुण थे, सगुण तो थे भी नहीं। वो तो आत्मा से भगवान को नहीं, वो तो पढ़े परिणाम का नाम पढ़ लिया उन्होंने, सारा वेद को उन्होंने पढ़ लिया, 18 पुराण उन्होंने पढ़ लिया। आप समझिए कैसे थे वो। अच्छा तो हिंदू की कहलखिन हो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हिंदू को कहलखिन पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। पहाड़ मतलब कि पत्थर स्टोन, लेकिन अगर अहाँ के स्टोन के पूजने पत्थर के पूजने अहाँ के हरी मिलता तो पूरा पहाड़ के लोग पूज लेते, क्योंकि बाबा धाम जयकाल पहाड़े पत्थर छे, लेकिन भगवान कतऽ भेटे छथिन? जब बाबा धाम वो शक्ति से अहाँ जेबे तहन अहाँके एक अजीब शक्ति अहाँके रास्ता में तो पूरा पहाड़े छे कि नहीं छे। तो पाहन पूजे जो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। इससे बढ़िया तो वो चक्की है, पाथर, जहाँ पर वो अपना कर्म करके जो जांत में जब हम पीसते हैं उससे जो कुछ निकलता है अन्न, वो दाना हम लोग खाते हैं। इससे तो वो चक्की भली है जिससे सैकड़ों आदमी का कम से कम भला तो हो रहा है। वो दोनों को सिखेलखिन हो, और दोनों पर वो चीज एक ठाम कहलखिन है, सबसे प्यारा सत्य है, सबसे प्यारा राम का नाम है, कृष्ण का नाम है। वो कोनो आडम्बर के नहीं कहलखिन हो, वो कोनो आडम्बर से छलखिन वंचित हो। एहन सनातनी धर्म बुझियो हुनका पर प्रत्येक तरह का अत्याचार कया गेलनि, लेकिन हुनका पर कोनो तरह के से प्रभाव नहीं पड़लनि। आब देखियो एक जने जते कोनो हमरा अहाँके दोहा जे छै ना, दोहा जे हम अहाँ पढ़ि रहल छियै, हाँ ओ सबटा दोहा के पाछा छै ना से एक एकटा जे छै से कहानी छुपल छै। खुद जहन कबीरदास जी के लोग जहन कहलकनि जे अहाँ के छियै, देखियो एकटा जे जिनका हम अदृश्य शक्ति, कहियो राम जी कहलखिन हम भगवान छी ना, कहियो नहीं कहलखिन। कृष्ण जी कहियो कहलखिन हम भगवान छी, वो तो हम अहाँ जे छै से हुनकर शक्ति देख कर से कहै भगवान छथिन। कहियो नहीं कहलखिन राम जी हम भगवान छी हमरा पूजा करू। जे भगवान छथिन वो कखनो अपना मुँह से नहीं कह सकै छथिन हमर पूजा करू हम भगवान छी। हाँ, हनुमान जी कहियो कहलखिन हमर पूजा करू, महादेव कहियो कहलखिन हमर पूजा करू, एना कबीर जी नहीं कहलखिन हमर पूजा करू या हम एहन छी। तो अपन सदा कर्म केलखिन, कथनी और करनी, कथनी से कुछ नहीं। अगर उस कथनी को आपने करनी में उतार दिया ना तो सबसे बड़ा भगवान आप ही। भगवान कौन है? जो कथनी और करनी को बराबर कर दे, जो अपना कर्म अच्छा से करे, वही तो भगवान है ना। अच्छा तो क्या बोले लोगों को? सिर्फ ये जब अंतिम समय में ये बात बोले, पहले नहीं, जब उनके मौत की समय आ गई थी, मृत्यु हो गई थी, मृत्यु से कुछ देर पहले की बात है। क्या सतयुग में सत सुकृत कह तेरा। अच्छा, सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहलाया, कलयुग में नाम कबीरा।
के कहलखिन अपन परिचय तैया देलखिन। कबीरदास जी जन का भक्त सब हुनका कहलखिन अहाँ के छियो, साधारण आदमी अहाँ भऽ नहि सकै छी। एतेक अहाँ पर अत्याचार भेल, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सब अहाँके मिटबै खातिर नहि गेल, लेकिन अहाँ नहि मिटलियै, साधारण आदमी अहाँ नहि भऽ सकै छी, तहन अपन केना कहथिन हम भगवान छी। तो दोहा कहलखिन सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता राम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग में नाम कबीरा। कलयुग में इनका लोग कबीरदास जी के नाम से जानल है ना। ये मतलब कबीर जैसे संत चारों युगों में आते हैं, एक युग में नहीं, चारों युगों में आते हैं सनातनी का झंडा फहराने। कबीर जैसे संत चारों युगों में आते हैं। कबीर साहब जी बोलते हैं सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनिंद्र था, द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय था, और कलयुग में मेरा नाम कबीर है। ठीक है, अच्छा आप देखियो आप की कहे छलखिन कबीर जी, एकटा और एकटा ब्राह्मण छलखिन स्नान करे तालाब में जो स्नान करे छलखिन हुनका जब आबै छलखिन स्नान कए कऽ, तो हुनका कबीर पर नजर पड़ि गेलनि। कबीर पर जे नजर पड़ि गेलनि तो कहलखिन हा हे भगवान, हमरा ई शूद्र आदमी पर नजर पड़ि गेल, हाँ जे केन कहै छै तऽ शूद्र छी, जुलाहा छी। ओ फेर गेलै ओ आदमी, आ फेर जाकऽ छै से ओ जाकऽ फेर नहा लेलकै कथी में, गंगा जी में। फेर देखलकै, फेर नहा कऽ अबै छलखिन ओ आदमी, आकि फेर देखलखिन आदमी ओ कबीर जी सामने में पड़ि गेलखिन हँ। फेर गेलखिन आ हुनका से खूब कुटुम में भेलै ना, हम गंगा नहा कऽ अबै छी तऽ अहाँ सामने में किया छी। कबीरदास जी कहलखिन एहन आदमी छै जे इंसान भऽ के इंसान से नफरत करे छै, एहन आदमी सब की करते जे हिंदू धर्म छै, पंडित छथिन आ तहन देखियौ हुनका दिल में छै से प्रेम नहीं छै, एहन आदमी सब केना संत भऽ सकै छै। एहन आदमी हिंदू केना भऽ सकता, हिंदू रहते ब्राह्मण केना भऽ सकै छै। ब्राह्मण तो प्रेम के पुजारी है, वो तो सत्य के पुजारी है, वो तो दया के पुजारी है। और जिसके पास ये तीनों नहीं, वो ब्राह्मण है, वो हिंदू है, वो कुछ भी नहीं है। वो ना धरती पर एक ना श्वान के समान, ना बिल्ली के समान, कुत्ते बिल्ली के समान भ्रमण करते हैं। तो पहिना कहलखिन हो, आप देखियो हम सब जे गाँव में सुनै छलियै हँ से हम बता रहल छियै। तिनका कबू न नींदिए जो पावन तर होय, तिनका कबू न नींदिए जो पावन तर होय, कबहू उरी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। कहलखिन कबीर जी, तिनका कबहू न नींदिए जो पावतर होय, कबहू उरी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। की कहलखिन भावार्थ में कबीर जी? कबीर जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करें। कहते हैं कबीर जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके के भी कभी निंदा ना करें, जो तुम्हारे पाँवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है, जरा सोचिए। क्या कहलखिन कबीर जी? तिनका कबहू न नींदिए जो पावतर होय, कबहू उड़ी आँखिन परे तो पीर घनेरी होय। अब की कहलखिन से, कबीर कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबरी, जित खचे तित जाओ। की कहलखिन कबीर जी? अपना आप कुत्ता से तुलना केलखिन। किया? देखियो पैघ आदमी जे रहै छै ने, वो कखनो अपना आप नहीं कहै छै हम बड़ पैघ छी, वो कहै छै हम तो अहाँके चरण के धूल छी, अहीं पैघ रहू। वो अपना आप के सबसे नीचे कहै छथिन। तो की कहलखिन? कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबरी, जित खाचे तित जाओ। यानी कि हम तो राम के कुत्ता है, वो कुत्ता जो गले में जंजीर बांध के भगवान जिधर चाहते हैं उधर इंसान को कठपुतली की तरह नचाते हैं। बिना राम के मर्जी से धरती का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। एक एक पत्ता जो हिलता है या उड़ता है
बिना भगवान की बिना राम की मर्जी से नहीं। क्या कहल की ना हूँ, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खांचे तित जाओ। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं मैं तो राम का कुत्ता हूँ, यानी कि उस कुत्ता मतलब क्या, अर्थात मैं राम का भगत हूँ और मोती मेरा नाम है, मेरे गले में राम नाम की जंजीर है, जिधर वह ले जाते हैं मैं उधर ही चला जाता हूँ। अपने मर्जी से किसी की नहीं चलती है। अहाँ जे सोचू तो इसके ना भर सके छे, बिना राम का बिना विधना के किछ भ नहीं सके छे। जे विधना कहाँ का नसीब में लिखा गेला, जे राम जी चाहती सैटा। जेना देखियो कबीरदास जी के जन्म केना भेलै ना, आज विधवा औरत को चाहती हमरा एकटा पुत्र हुआ, सोच नहीं लेथिन वो समाज का डर से हो सोच नहीं हथिन कि हमरा एकटा पुत्र हुआ, हमरा एकटा संतान हुआ, केना उनका भेलन फूल से बच्चा। अब बुझियो राम मतलब राम ताकत से वही माता का धर्म का स्थापना करे के वास्ते कहते कि इंसान के मर्जी से कुछ नहीं हो सकता है, वो मर्जी चलाने वाले ऊपर बैठे हैं, उनकी शरण में चले जाओ। अच्छा और देखियो, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ठीक कहल की ना, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं कि ये जो विष भरा शरीर है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे वो अमृत की खान तो गुरु है। गुरु कौन, गुरु कौन, जो आपको अच्छे राह पर चलना सिखाए, वही तो गुरु है। जरूरी नहीं है कि जहाँ पढ़ने जाओ तो वही आपको गुरु मिल जाए, रास्ते में चलते वक्त भी आपको गुरु मिल सकता है। आपके जीवन में चलते उठते बैठते सोते जागते बातचीत करते भी आपको गुरु मिल जाएगा। जिनके ज्ञान से आपका ज्ञान का दरवाजा खुल जाए, आपके मुक्ति का मार्ग खुल जाए, वही गुरु है। और ऐसे गुरु के पास अगर आपका शीश भी चले जाए, जितना बार हो उस गुरु के पास झुक जाए, तो भी अपने आप को समझे कि सस्ता से ही ज्ञान मिल गया है। ज्ञान का कोई मोल है क्या, नहीं ना। अच्छा, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कितने सुंदर कहलखिन कबीर जी। देखिए गुरु का महिमा बतलखिन, ज्ञान देने वाले को गुरु समझो। गुरु कोई स्कूल कॉलेज दुनिया जहाँ नहीं बैठे हैं, वो जंगल में भी आपको मिल सकते हैं। गुरु तो वो है जो अमृत की खान है, जो ज्ञान है, जो आपको ज्ञान रूपी अमृत दे रहे हैं, वही आपके गुरु। एक बच्चा भी आपको ज्ञान दे सकता है, वो बच्चा भी आपका गुरु। ज्ञान आप कहीं से भी ले लीजिए। तो निरक्षर थे कबीर जी और दुनिया को ज्ञान देके चले गए, आप समझ सकते हैं। ओके, अच्छा, माला फेरत जग गया, गयान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है कबीर जी, ध्यान से सुनियो। माला फेरत जग गया, गयान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जिंदगी भर तुम कितना भाई माला फेरोगे ना हाथ में लेकर, सीताराम सीताराम। अगर तुम्हारे पास ना, अगर तुमने अपने मन की मैल को नहीं धोया तो माला कोई काम का तुम्हारा नहीं है। अरे फेरना ही ना है ना, तो अपने मन की मैल को फेर के हटाओ, उसमें शुद्धता भरो। हाँ, कर का मन का डार दे, मन का कर मतलब की हाथ। भले ही तुम कितना भी अज्ञानी हो, लेकिन अगर तुमको किसी ने ज्ञान दे दिया तो उस मन को फेरो। इस हाथ में तो माला तब शोभा देती है ना जब तुम्हारा मन का मंदिर साफ हो। क्या कहती ना, माला फेरत जग गया, गयान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ का माला फेंक दो, मन के माला को फेरो। मन को शुद्ध करो तो भगवान मिलेंगे। इस माला से मिलने वाला तो कोई नहीं है। देखो बहुत सारे लोग पूरे दिन रास्ते में चलते रहते तो सीताराम सीताराम करते हैं, क्या उस भगवान कभी मिले? नहीं मिले। इससे बढ़िया है माला ही फेरना है तो मन का माला फेरो, रामकृष्ण का माला फेरो, भी शुद्धता से, दया धर्म के साथ, सत्य के साथ, ऐसे नहीं। ठीक है। और की कह चलती ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रहूं
फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बधे जात जंजीर। की कहलखिन आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। यानी कि भगवान कहलखिन धरती पर जितना भी मनुष्य गए हो ना, सब एक ही रास्ते से गई हो, सबका रास्ता जाने का द्वार एक ही है ना। तो कबीरदास जी यही समझाने धरती पर आए हैं, चाहे वो राजा हो, रंग हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, संत हो, असंत हो, आए सब एक ही रास्ते से हो। इसीलिए धरती पर अगर तुम आए हो तो कुछ अच्छा कर्म कर लो। तो देखने वाला कोई बैठा है, तुम इस हाथ से, इस मुंह से जो भी काम कर रहे हो ना, जो कुछ बोलते हो तो ब्रह्मांड में जमा होती है, तुम्हारे पास आती है। इस हाथ से वो काम करो तो भगवान के घर जाओगे ना तो अपने मुंह दिखाने के लायक रहोगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जो आया है सब जाएगा। कैसे? एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। सबका जाने का एक ही रास्ता है भगवान के पास, आने का भी एक ही रास्ता है और जाने का मृत्यु सबको एक दिन आएगी। एक ही जंजीर, मृत्यु के पास सिर्फ एक जंजीर है जो एक ही जंजीर से सबको समयानुसार हो खींच के आपको अपने कर्मों तक पहुंचाती है। उसके बाद आपको अपने कर्म का सजा या फल या दंड जो भी कहो आपको मिलता है। कर्म अच्छा कर लो। इसीलिए इस धरती पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कुछ भी नहीं, ना कोई राजा है, ना कोई रंग का है, ना फकीर है, सब भगवान का एक दूत है। हाँ, वो सब राम का दूत है, राम का भक्त सबको सबका आदर करो। ठीक इतने केना के बुझलखिन कबीर जी, साधारण इंसान चलखिन, अपन देखियो कहियो स्कूल नहीं पढ़लखिन आ तोहन एहन दोहा बनबै छलखिन नहीं। तो से बात छै, आखिर ई दोहा बना केना लेलखिन जे स्कूल कहियो नहीं गेलखिन। मान लियो हमसब तऽ पढ़ै छियै, लिखै छियै, हम अहाँ कतौ किछु पढ़ै छियै, ओहिसँ जे छै से एग्जाम्पल लऽ कऽ कोनो आन चीज बना लै छियै। लेकिन जे कहियो नहीं गेलखिन स्कूल, ओ केना एहन बना लेलखिन आप सोचि सकै छियै अहाँ। आ जतेक विश्व प्रसिद्ध छै सबटा, जे एहि चीज के इंग्लिश में से लोग ट्रांसलेट कए कऽ ओकरा हिंदी लेखन व्याख्या कए रहल छै। जे केओ संस्कृत में, केओ ओकरा हिंदी में, केओ इंग्लिश में, क्या तऽ बात बड़ा सुंदर छै। सब एकरा एहि चीज का फॉलो कर रहा है। किया एक एक बात हो एकदम वो सनातन सत्य का हो। तिनका कबहु न नींदिए जो पावन तर हो, कबहु उड़ी आँखिन परे तो पीर घनेरी हो। अब देखियो, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। की कहलखिन? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। की कहलखिन? जाति न पूछो साधु की। अरे साधु की कौन सी जाति है? साधु कोई नहीं, उसका कोई जाति ही नहीं है, उसका एक ही धर्म है, सनातन सत्य दया धर्म। वो कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, उसको कोई वर्ण से उसको मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ सनातनी है, वो सनातन धर्म को मानता है। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए, आप ज्ञान लीजिए। जेना कि हम अहाँ सब स्कूल जाइ छलिए, हम अपना बच्चा के स्कूल पढ़बै छियै, कखनो कोनो बच्चा कहलिए जो शूद्र जाति के जो टीचर है तिनका प्रणाम नहीं करिए। कोनो टीचर भऽ सकै छै, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, SST का, ग्रामर का, एक हम बच्चा को वहाँ स्कूल पठा देंगे। जाओ, शिक्षक का आदर करो। और शिक्षक जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान लोग साधु छथिन। ओहि काल में हम ज्ञान नहीं देखे छी, रुपया कमाई काल में ज्ञान देखे छियै कतऽ से रुपया आयल। ऑफिस हम जाइ छियै या कोनो एहन काज करै छियै, ओहि काल में देखै छियै रुपया कोन माध्यम से एलै। हम सब कास्ट के बच्चा के पढ़बै छियै, तो कोई भी नहीं कहै छै हिंदू जाति से पैसा एलै, मुस्लिम जाति से पैसा एलै, ई गोर से एलै, ई कारी से एलै। पैसा निकाल में सब जाति से पाइ लऽ लेबै, ओना मन में छै से आदमी से घृणा करबै।
ठीक छे भाई, ओकर विचार जे अगर घृणित छे, ओ घृणित विचार के अपना जीवन में हम नहीं उतारब तो वो आदमी से हम की घृणा करबे, ओकर विचारे में खराब लगैया, ओ विचार से घृणा करबे, ओकर विचार के अपना जीवन में से नहीं उतारबे। जना की मोल करो तलवार का परारहन दो म्यान, म्यान कतबू रहते अगर मान ले कीमती और तलवार अगर होठ रहते तो कहू तलवार कखनो काज करते रण क्षेत्र में नहीं न करते। तो म्यान कने छे से ओकर मोल नहीं करियो, तलवार में देखियो कते तेज धार छे, तलवार कते काज क्या रहल छे। क्या कहलखिन, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पररहन दो म्यान। आब देखियो ओ जे कहने छलहुँ एकटा ब्राह्मण जे छलखिन हेँ, या दोहा तपै छलै तऽ भेटै नहि छलै, एतेक दोहामे भेट गेलै हँ। ओ जे ब्राह्मण जे स्नान करै छलखिन हेँ, ओहि कारण जे कबीर जी को सेहो जेबाक रहनि गंगा स्नान करैके वास्ते। ई एतेक मनोरी चलो भाई पड़े ब्राह्मण देवता छथिन से नहा के निकलि जेथिन तहन जायब स्नान करैके वास्ते। ओ बेचारा निकल हुनका रास्तामे नजर पड़ि गेलनि, 2 कदम चललखिन तऽ गंगा घाट पर में कबीर जी कहलकै धक तेरी के शुद्र का फिर से नजर पड़ गया। लेकिन इतने ढंग में आवाज चाहिए। गंगा माता तो नहीं कही छथिन हमारे में सिर्फ ब्राह्मण स्नान करेंगे, शूद्र नहीं करेंगे, गंगा माई तो सबकी माई है। तो फिर तुम कौन बंटवारे वाले होते हो ये बताओ। जब गंगा माता ने कभी नहीं कहा कि इसमें सिर्फ साधु संती स्नान करेंगे, सिर्फ ब्राह्मण ही स्नान करेंगे, तो तुम कौन होते हो बंटवारे वाले। जरा सोचिए आप, साधु की ऐसी भाषा तो नहीं हो सकती है। तहन कहलखिन ओकरा बुझा कर पश्चातो ब्राह्मण तो नहीं मानलखिन, लेकिन ओ दोहा छे से बनल से देखियो एक दोहा के पाछा में कबीर जी क्या बनेलखिन, हुनका संगे जतेक ओहि समय में घटना भेल जन्म से लऽ कऽ आ मृत्यु तक सबटा पर एक दोहा लिख देलखिन। सेहो कहलखिन ब्राह्मण का से देखियो, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। की कहलखिन, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। कहलखिन हे ब्राह्मण कैसा नहाए हो तुम, तुम्हारे मन का मैल तो धुलाई, तुम तो तन को धोए हो। गंगा माई में सिर्फ तुमने तन को धोए हो, गंगा जल में तुमने तो मन को नहीं धोया। तो कैसे उदाहरण दिया उन्होंने, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मीन मतलब मछली, अरे अगर पानी में घुलने से ही अगर साफ हो जाता तो मछली तो हमेशा पानी में ही रहती है, उसको पानी से इतना प्रेम है, उसको जल से बाहर करोगे तो वो मर जाती है। लेकिन देखो पानी में रहने के बावजूद भी उसके जो मन का मैल नहीं गया, सो उसको धोने के बावजूद भी उसके बास मतलब की गंदगी, उसके शरीर की बदबू कहाँ जाती है। अरे आप पकड़ लेबे कतो मछली महक रहल छै, कतो बनबो करते तो अहाँके दुर्गंध लागत, नहीं खेनार के दुर्गंधे लगैत हेतै, खेनार के सुगंध लगैत हेतै, से हम कहलहुँ हाँ। तो नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मन को धो, मन को हे ब्राह्मण मन को धो। उनका बहुत तंग कलखिन, जगह जगह देखलखिन 4-5 टा कबीर भऽ गेलखिन गंगा घाट पर। तहन वो की केलखिन, हुनका मारे के बाद पत्थर फेंकलखिन, देखलखिन पत्थर जे छै से फूल बनि हुनका कपार पर लागि रहल छै। अरे प्रहलाद जी छलखिन हँ, जब हुनका पिता ओतेक तंग केलकै से हुनका किछु बिगड़बे नहीं केलै। साधारण धरती का आदमी उनका पर पत्थर फेंकलखिन, वो पत्थर फूल बन के उनका सब कहलखिन ए कबीर छै तहन जाके ब्राह्मण का अंत में अपना भक्ति का शक्ति से झुका देलखिन। तो सनातनी बनिएगा ना, अगर हम और आप सनातनी बनेंगे, पूरा हिंदुस्तान अगर सनातनी बन जाएगा ना, तो कोई माँ का लाल इसको झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि सनातन की रक्षा करने के लिए स्वयं नारायण अवतार लेते हैं। हर युग में नारायण अवतार लिए, ऐसे ऐसे लोग को अवतार देने के लिए, तो किसी से नहीं डरता है ना। अच्छा, कहे कबीर दे तू जब लगी तेरी देह खे हो जाएगी कौन कहेगा दे। कहलखिन कि कबीर जी
जब तक ये देह है ना, इस देह से कुछ तुम दान कर लो। जब तक इस देह में श्वास है, सांस है, तभी तक तुम इंसान हो। इस देह से कुछ अच्छा कर्म कर लो, कुछ दान पुण्य कर लो जो तुम्हारे लिए रखा रहेगा। वो भी इस बात को कहेंगे, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें पल पल तौल रहा है, हमारे कर्मों का हिसाब ले रहा है कि हमने अपने खाए पिए में से जो कुछ दान किया है, उस हिस्से में से जो कुछ दान किया है, वही तो हमारा धर्म है ना। अच्छा, तो कहे कबीर दे तू दो, जब लगी तेरी देह खे हो जाएगी। कौन कहेगा दे? जब ये देखे मतलब कि जब वो राख बन जाएगी, जब वो कोई काम का नहीं रह जाएगा, तो धूल मिट्टी बन के तुम मिल जाओगे। फिर तुमको कोई पहचान इस धरती पर नहीं रहेगी। तुम्हारे बदले में अच्छा काम कौन करेगा? इस शरीर में जान रहते हुए कोई अच्छा काम कर लो। तो कबीर जी बोले हैं, और क्या बोले हैं ध्यान से सुनिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। कतक सुंदर से देखियो। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। कल की ना ये मनुष्य शरीर है ना, इससे बहुत शरीर जो है मानव का शरीर बहुत कठिन सा इंसान का भेटे छे। ये बहुत जन हम वहाँ तपस्या क्या जन्म का तपस्या करवे, तो भगवान का अब थोड़ा जो तुम्हारे जीवन में कुछ पाप कर्म है ना, वो इस धरती पर जाके मनुष्य के शरीर से तुम इसको हटा लो। प्रारब्ध में तुमसे कुछ गलत काम हुआ है ना, ये मनुष्य शरीर से ही तुम कुछ कर सकते हो। तो ये मनुष्य शरीर ना सबको बार बार नहीं मिलता है, ये ज्ञान सबको बार बार नहीं मिलता है। भगवान बोलते हैं कि 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद जो मैं तुमको यह शरीर दिया हूँ ना, उस शरीर का कुछ तुम सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग नहीं, तो फिर से तुम्हारा कितना जन्म खराब होगा। कितने जन्म की अच्छाई जमा करते 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 वो पुण्य को जोड़ते वो तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है। उस शरीर को अब तुम बार बार ना मिटाओ मत। तो दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झरे, बहुर न लागेगा। जैसे कैसे मानुष रुपया नहीं मिलेगा? अगर एक बार पेड़ से पत्ता धरती पर गिर जाए, उसको लगा के आप देखिए तो डाली में वो नहीं लगता है, दोबारा उस पर नया पत्ता आएगा, चाहे छोटा या बड़ा या नहीं आएगा, लेकिन टूटा हुआ पत्ता कभी दोबारा उस पेड़ में नहीं जुड़ता है। ये कबीर जी समझा रखे, भगवान की राम की वाणी है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे, बहुर न लागेगा। अच्छा, आपकी कल्पना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे जो 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ये कल्पना ध्यान से सुन लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। कतक सुंदर कल्पना इंसान को पेशेंस रखे के वास्ते, धैर्य रखे के वास्ते कल्पना। अगर तुम राम के भक्त हो तो धैर्यवान बनो। कतक सुंदर कल्पना से देखिए, वेद पुराण का भाषा कल्पना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली ना उस पेड़ को, उस आम के पेड़ को या उस माली को, उस बगीचे को 100 घड़ा से सींचता है, लेकिन समय आने पर, ऋतु आने पर ही कोई चीज फल देता है। चाहे फूल हो, फल हो, कुछ भी हो, फल कब मिलता है? समय आने पर। आज हमने जो कर्म किया, कबीर जी सिखाते हैं, किसे? तो माली से सिखाते हैं कि देखो ना 100 घड़ा पानी दिया एक पेड़ में, क्या आज ही वो फल दे रहा है? हम जो आज काम कर रहे हैं माली की तरह, वो आज ही हमें कैसे मिल जाएगा? इसके लिए हमें धैर्यवान होना होगा। एक धैर्यवान व्यक्ति की तरह समय का, वक्त का इंतजार कीजिए।
आपको जरूर आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, जैसा आपने कर्म किया है, अच्छा या बुरा। हाँ, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कही गए कबीर। की गल की ना, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कही गए कबीर। कबीर जी क्या कहे, न माया गई, न मन से वो विचार गया, न आशा गई, न तृष्णा गई। शरीर हमारा खत्म हो गया, बीमारी हो गई शरीर में, लेकिन ये माया नहीं गई, मन से वो तृष्णा नहीं गई, वो आशा नहीं गई। इसीलिए जीते जी सब कुछ को त्याग दो, माया मोह को त्याग दो, तभी यह शरीर जो है वो भगवान के पास जाएगा। क्योंकि कहा जाता है अगर शरीर में माया हो, किसी चीज की आशा हो, तो ये श्वास छूटती नहीं है, ये आपको कष्ट देगी, बार बार आपको कष्ट देगी। इस माया को जीते जी छोड़ो। हे प्रभु, जो मिला वो भी ठीक, ना मिला वो भी ठीक। आशा से एकदम भगवान प्रति जो कर रहे हैं तो भगवान ही करते, जो मिला वो भी ठीक, ना मिला वो भी ठीक। तो माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कही गए कबीर। आप देखियो, जी घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नरिया संसार में उपजी गए बेकाम। की कहल की न कबीर जी, जी घट प्रेम न प्रीत रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नरिया संसार में उपजी भय बेकाम। जो इंसान इस शरीर को लेकर मनुष्य रूप धरकर इस शरीर धरती पर आया और उसमें न प्रेम का रस नहीं है, राम का रस नहीं है, राम के नाम का रस नहीं है, समझो उसका नर, वो नर जो है इस संसार में वो उपज करके, मतलब वो जन्म लेकर, उपजी मतलब क्या, जन्म लेकर वो बेकाम का गया, वो कोई काम का नहीं, फिर वो 84 लाख योनि में भटकेगा। वो जिसने अच्छा कर्म नहीं किया, कर्म है सब कुछ, किसान के लिए खेती ही कर्म है। एक बार भी भगवान का नाम ले ले और खेती करे, उसका वही कर्म है। एक शिक्षक का अध्ययन और अध्यापन ही कर्म है। आपको जो कर्म मिला वो कर्म आपने नहीं किया, समझिए फिर से आपको भटकना होगा इस धरती पर। तो जी घट प्रेम न प्रीत रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नरिया संसार में उपजी भय बेकाम। आपका तो नर शरीर समझो ये बेकाम हो गया। आपने कोई अच्छा काम अगर नहीं किया, आपने राम का नाम नहीं जपा, आपके दिल में प्रेम का रस नहीं, समझे आप बेरस है, आप कोई काम का नहीं है। आप देखिए, जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाए, खेवटिया की नाव ज्यों घने मिलेंगे आए। कतेक सुंदर छे, एहिमें रहस्य छुपल छे, रहस्य का ध्यान से सुनियो। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाए, खेवटिया की नाव ज्यों घने मिलेंगे आए। कबीर जी कहते हैं, अरे जिसको जाना है जाए, जिसको जाना है तुम्हारे जीवन से जाए, तुम्हारे जिंदगी से जाए, जिसको आना है वो आए। आने से अगर तुम खुश होते हो ना, तुम्हारे जिंदगी से कोई जा रहा है, भगवान की मर्जी से ही आया तो खुश हुए ना, तो समझो भगवान की मर्जी से ही वो आपके जीवन से जा रहा है। तो जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाए। तुम उस परिस्थिति में भी खुश थे, उस परिस्थिति में अड़िग थे ना जब तुम्हारे जीवन में कोई आया। अब जाने दो जो जाया, उस कठिन परिस्थिति में भी तुम अपने आप को धैर्यवान रखो। तेरी दशा न जाए, तुम अपने आप को धैर्यवान रखो, तेरी दशा न जाए। कैसे? तो खेवटिया की नाव ज्यों घने मिलेंगे आए। जिस तरह पानी में वो नाव खड़ी रहती है ना, कितने सवारी आए कितने गए,
नाव का कुछ नहीं बिगड़ा, एकदम नाव की तरफ पानी में आप अडिग रहे हैं। कितने आएंगे, कितने जाएंगे, कितने इस भवसागर से पार होंगे। आपके जीवन में जिसको आना था आया, जिसको जाना था जाए। आप भगवान के मगन में आप मग्न रहो, भगवान के नाम में आप अपना मन लगा लो। जिसको आना था आया, जिसको जाना था, आप अपनी दशा न बदलो। कैसे? एक नाव की तरह, खेवटिया की नाव की, खेवटिया की नाव ज्यों घने मिलेंगे आए। आपको जीवन में फिर से कितने संत आए, कितने संत गए, फिर से मिलेंगे। बस अपनी दशा को जो है आप बनाए रखो। आप अपने पथ से अडिग ना हो, आप अपना रास्ता ना भटकाओ। ये कबीर जी कहते हैं, ये कबीर वाणी है। कबीर सुता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। कबीर जी क्या कहते हैं? सुता, सोने वाले क्या करेगा? 24 घंटे सोए रहते हैं। हाँ, वो जागने के बावजूद भी वो राम का नाम, मुरारी का नाम कहाँ जपते हैं? उसको तो लगता है धरती पर आए ना तो कभी हम मरेंगे नहीं। तो कबीर सुता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसार। अच्छा, एता सुते से एता ई मतलब छे, ई बिस्तर पर का सुतने में जे हम सब कनिका लोग आराम चाही। अच्छा, सुतल मतलब कि जो इंसान अहाँ चलते भगवानक नाम लऽ सकै छी। अगर अहाँके आत्मा सुतल अछि, अहाँके आत्मा में भगवान के वास अछि, सोचो जे अहाँके आत्मा जे सुतल अछि। सुतले इंसान जेना मरल मुर्दा सुतल इंसान रहे छै, जकरा चारू बात के खबर नहीं रहे छै, वह जिनका आत्मा में भगवान के वास नहीं छै। हाँ, वो सुतले छथि। केना? जागी जपे न मरा, वो जगी में भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। उसको इतना भी नहीं पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी भगवान, मतलब भगवान तुमको जो है लंबे पांव पसार, तुम भी लेटे रहोगे, तुम्हारे शरीर से ये प्राण निकल जाएगा, श्वास निकल जाओगे मुर्दा के समय। उस समय तुम कैसे नाम जपोगे? इसलिए जीते जी जो है तो भगवान का नाम जप लो। तो एक दिन ऐसा आएगा समय, किसी की मौत न पूछ के नहीं आती, मृत्यु पूछ के नहीं आती है। सो जाओगे तो भगवान का नाम न सुनाने वाला कोई मिलेगा, और इस मुख से तुम तो बोल भी नहीं पाओगे। आप की कह सकते कबीर जी, मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पैशना, मेरी गल की पास। मैं मेरी जिनी करे। आत्मा मतलब क्या? तुम जो मैं तो तुम्हारी जो घमंड है ना तेरे मन में, मैं मेरा है, जो हूँ मैं ही हूँ, इस घमंड को त्याग दो। हाँ, ये तुम्हारा शरीर जो है, जब लोहा भी गल जाता है, लोहा भी खराब हो जाता है, इस पहाड़ टूट के मिट्टी हो जाती है, इस शरीर का क्या है? हाँ, मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पक्का पैसना, मेरी गल की पास। हाँ, ये तुम्हारा शरीर जो है एक दिन विनाश हो जाएगा। तुम्हारे गले में भी वो मौत का जंजीर जो है बंधेगी, और तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। तो घमंड को जीते जी त्याग दो। घमंड मत करो, सारे इंसान से प्यार करो, भगवान के नाम से प्यार करो। अगर भगवान के नाम से प्यार होगा तो समझो तुम्हारे मन में घमंड आ ही नहीं सकता है। एक दोहा का पाछा से एक कहानी चाहिए। हाँ, एक और सुन लिया। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भाव लग मुख, एक बूंद क्यों भाई। मतलब कि मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भाव नभ मुख, एक बूंद क्यों भाई। मतलब कि कहता है, कबीर जी कहते हैं कि मूर्ख का संग नहीं कीजिए। जो मूर्ख इंसान है ना, पढ़ा लिखा हो, भले एक ही मिले, उसका सत्संग करो, क्योंकि वो कभी तुमको वैर की भावना नहीं सिखाएगा, तुमको गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाएगा। तो मूर्ख को अभी तुम त्याग दो। मूर्ख को कैसे बताया गया, किससे तुलना किया गया? मूर्ख की संगत को किससे तुलना की किया है? तो लोहा जल न तिराए। कैसे? जिस तरह लोहा जो है ना पानी में क्या होता है, डूब जाता है,
लेकिन एक फूल, तेल की एक बूंद जिसमें घमंड नहीं है वो पानी पर तैरता है। तो मूरख संग न कीजिए लोहा जल न तिराय, कदली सीप भाव नग मुख एक बूंद तिहू भाई। मतलब कि जेना ओ ओस के बूंद जे अबै छै केना, देखियो वह आसमान से ओतेक बूंद टपकै छै, केना केना कदली मतलब कि केरा के पत्ता पर, केरा के पत्ता पर जब कदली के पत्ता पर जब फंसे छै वो कपूर बन जाए छै। सीप पर अगर वह बूंद खसे छै तब मोती बन जाए छै, और वह बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ जाए छै वो बूंद ओकरा जहर के काज करे छै। वह बूंद के जगह जगह पर देखियो केना से अस्तित्व बदल गेलै हन। वह आसमान से जो ओस के बूंद टपकै छै तो केरा के पत्ता पर सत्संग जकरा केरा के पत्ता के भेटले वो कपूर बन गेलै ओस। अच्छा, सीप के ओकरा सत्संग भेटले ओस के वो मोती बन गेलै, आ सांप के मुंह में जहन चलि गेलै ओस के बूंद तो वो की बन गेलै, जहर विष। सएह होइ छै मूर्ख के। हमरा अहाँके जेहने सत्संग भेटत ओहने जे छै से हमरा अहाँमे ओ गुण या दुर्गुण आयत। जेना कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकड़ सकत कुसंग, आ चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। रहीम जी कहलखिन जे सांप के देखियो ओ चंदन में छै से ओतेक ओ चंदन में से अमृत पायल जाय छै, सांप का जहर का गेले हँ ओ सांपो के देखियो मूर्छित कर दे, सांप ओकरा किछु नहीं कर सकै छै। हाँ, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकड़ सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। तो ई कहलखिन अगर हमरा अहाँ में उत्तम ओतेक अपना आप के अहाँ बनबियो जे अहाँ के सत्संग में आबि कऽ लोग अपन अस्तित्व बदलि जाए। अहाँ मूर्ख के सत्संग नहीं करू, से मतलब छै। अहाँ अगर अहाँ ओतेक कैपेसिटी हेबाक चाही, ओतेक गुण हेबाक चाही जे मूर्ख अगर अहाँके संगे आबि जाए तो ओकर मूर्खता अहाँमे नहीं आबे, लेकिन अहाँके सब गुण जरूर ओकरा में चल जाए। एते अपना आप का शक्तिशाली धैर्यवान अहाँ बनबियो, धर्मवान अपना आप का बनबियो। हाँ, तो मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराय, कदली सीप भाव नग मुख एक बूंद तिहू भाई। अच्छा, और की कहलखिन एकरा सुनियो। अंतिम वचन जे हमरा सबके धर्म से बात के पालन करबाक चाही। सब मनुष्य अंतिम शिक्षा देखियो, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। अंतिम या जे राम का नाम पढ़ि लेलखिन तो कखनो निर्बल के दुर्बल के जे छै से ओ नहीं सकैथिन। समाज में कतेक निर्बल छै, कतेक दुर्बल छै। हाँ, कतेक नारी के लोग सता रहल छै। नारियों के तो अबले कहल गेलै ना, दुर्बल कहल गेलै ना, गरीब का कहल गया, जिनका कोई नहीं उनका आराम है। आप बेकार में सिर्फ न सिर्फ अपना कर्म खराब कर रहे हो, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका आराम है। हाँ, दुर्बल के बल कौन, दुर्बल के बल राम है। तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, बस तुम अपना कर्म खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर जब तुमने उस दुर्बल को सताया और उसके मुख से जो हाय निकला ना, उसके मुख से जो बददुआ निकली ना, वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। वो एक ना एक दिन तुमको लोहे की तरह भस्म कर देगा। हाय में वो अदृश्य शक्ति है जो आपके पीछे पीछे, आपके कर्म के पीछे पीछे वो चल रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका कर्म खराब होगा ना, उसी की बददुआ आपको पटक के सत्यानाश कर देगी। अंतिम यह वचन, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। आई एकरा अहाँ सबके समक्ष और जे छै से किछ हम इन्फॉर्मेशन छै से जे करेक्ट इन्फॉर्मेशन हेतै से हम कलेक्शन करब। जेना कि मीराबाई के बारे में, राधा जी के बारे में, रैदास जी के बारे में कहने रही, और तुलसीदास जी के बारे में से एक दिन और किछ कहब। रहीम जी के बारे में नहीं कहलहुँ, उनको बारे में कहब। और कबीरदास जी के बारे में हमर सिर्फ
एतबा रहा आइ अबै के प्रयोजन बहुत बात एमन अहाँ सबके बुझले हैत दोहा सब पढ़ने अपना समय में बस एतबा जे रहे जे चीज हमरो नहीं बुझल रहा भस अहूँ सबके नहीं बुझा जो विधवा के बच्चा छलखिन लेकिन वो केना छलखिन हँ ई एकटा रहस्य सब पर्दा उठबै के वास्ते छै से हम आयल छलहुँ हँ और अहाँ सबके केहन ई लागल कबीर जी के चरित्र हुनकर दोहा हुनकर वर्णन से जरूर बतायब और हमरा से अगर किछु गलती भेल हुए किछु कहे में या किछु इन्फॉर्मेशन में गलती भेल हुए तऽ माफ करब धन्यवाद और जे केओ एहि ग्रुप से जुड़ल छी से जुड़ल रहू अहीं सब छै से पोस्ट करैत रहू ज्योति जी अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद और अहिना से ग्रुप के चलबैत रहू सबके हमर नमस्कार।